Derivatives of monosaccharides. Derivatives of monosaccharide. मोनोसैकेराइड्स। तो देखिए जैसे आपके पास है CHO, CHOH4 और यहाँ पे आपका CH2OH। जब हम ऊपर वाले CHO को रिड्यूस कर देते हैं तो ये CH2OH बन जाता है, तो इसका एक डेरिवेटिव बन जाता है CH2OH, CHOH4 और यहाँ पे आपका CH2OH। जब हम किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये CH ऑक्सीडाइज होकर COH बन जाता है, तो आपका ये बन जाता है एक और डेरिवेटिव COH, CHOH 4 टाइम्स और यहाँ पे आपका CH2OH। और जब हम किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये टर्मिनल वाला CH2OH भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो आपका बन जाता है ये COH, आपका CHOH4 और यहाँ पर आपका COOH। ये तो एल्डोजिस है, इसका नाम बोलें तो ये स्पेसिफिक नाम अगर वाला बोलें तो ग्लूकोज हो सकता है ये। तो ऐसे इन तीनों के भी नाम आपको याद रहने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये आपके हैं एल्डोज, तो ALDOSE है ना, DOSE एल्डोज। ये आपका है एल्डिटोल, ये एल्डिटोल है। ये आपका एसिड है तो ये एल्डोनिक है ना, ALDONIC एल्डोनिक एसिड है ये। और ये आपका है ALDARIC एल्डारिक एसिड। ठीक है, ये जनरल फैमिली नेम है। ये क्या है, जनरल फैमिली नेम है एल्डोज। एल्डोज कुछ भी हो सकता है, CHOH में कुछ भी 16 बनेंगे, 16 में से एक हो सकता है मान लो आपका ग्लूकोज। तो ग्लूकोज फेमस मोनोसैकेराइड है, तो ग्लूकोज के रेफरेंस में बात करें तो ये आपका क्या हो सकता है, ग्लूकोज। अगर ये ग्लूकोज है तो फिर इससे बनने वाले इसका नाम आपको पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा बताइए। अगर ये ग्लूकोज, अगर ये एल्डोज है तो ये एल्डिटोल है, ग्लूकोज है तो क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्लूकीटोल, GLUCITOL। ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड, GLUCONIC ग्लूकोनिक एसिड। और ये क्या हो जाएगा, ग्लूकारिक, GLUCARIC ग्लूकारिक एसिड। ये आपका हो जाएगा। देखिए कैसे इसको याद रखेंगे, डोज लो तोल कर, है ना, डोज लो तोल कर तो टॉनिक, है ना। जैसे जो शराब पीने वाले लोग होते हैं वे क्या कहते हैं, बस इसका एक ढक्कन लो ना, दवाई की तरह काम करता है ये, उससे ज्यादा फिर खराब है ना। एक ढक्कन से टॉनिक की तरह है, फिर उसके बाद दारू है ना। तो डोज लो तोल कर तो टॉनिक, वरना दारू, है ना। ठीक है, तो ऐसे आपको ये याद रह जाएगा, ग्लूकोज या फिर एल्डोज, एल्डिटोल, एल्डोनिक और एल्डारिक। एल्डिटोल ऑब्वियसली ओल है तो फिर आप इसको OH ही बनाओगे, एसिड है ये दोनों, तो एल्डोनिक और एल्डारिक। तो एल्डोनिक है तो एक CH बनाया और एल्डारिक है तो फिर दोनों को CH बनाया। तो ये है, ये इसके 3 डेरिवेटिव्स हैं। इन 3 डेरिवेटिव्स के आपको नाम याद रहने चाहिए क्योंकि वो जनरल नाम भी देके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो एल्डोनिक एसिड क्या होते हैं, एल्डारिक एसिड क्या होते हैं और एल्डिटोल क्या है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फैमिली नेम इनके लिखिए। चल रहा है
चलिए, हो गया। ये टॉनिक का टॉनिक एल्डोनिक है। एल्डोनिक है तो वहां से टॉनिक बनाया हमने। चलिए, रिएक्शंस ऑफ मोनोसैकेराइड, केमिकल रिएक्शंस ऑफ मोनोसैकेराइड। तो पहली रिएक्शन हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनमें एल्डिहाइड हैं, अल्कोहल हैं, कीटोन हैं, अल्कोहल हैं। तो ये बेसिकली वही रिएक्शन देते हैं जो एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल देते हैं। ठीक है, उन्हीं टाइप की ये रिएक्शन देते हैं। तो पहली रिएक्शन हम पढ़ेंगे रिडक्शन। पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे रिडक्शन। रिडक्शन हम करेंगे दो तरीके से। पहला देखिए, रिडक्शन with NaBH4 अल्कोहल। ठीक है, ये तो NaBH4 अल्कोहल, या हम करेंगे LiAlH4 H+H2O, या हम यहाँ पर करेंगे H2 गैस निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, या ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं इन पर
ये काफ़ी मतलब 200-300 साल पहले से इन पे कुछ कुछ किया जा रहा था। तो भाई पुराने टाइम में एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता था सोडियम मरकरी अमलगम का, है ना, NaHG और H2O है ना, H2O। ये एक पुराना रिड्यूसिंग एजेंट है यूजली, क्योंकि मरकरी वाले जो भी हैं सब काम करने में थोड़े से वो हैं, हजार्डस है मरकरी की वजह से। तो यूजली मरकरी वाले जो भी चीज़ें भाई ऑब्सोलेट हैं, तो इसको यूज अब नहीं करते हैं। तो इन चारों के साथ हम जो है हम रिडक्शन करेंगे, चारों के साथ सेम ही प्रोडक्ट टाइप से आता है। तो देखिए CH2OH HOH HOH OH HOH और यहाँ पर आपका CHO। इन चार में से किसी को भी लेके अगर आप रिडक्शन करोगे तो रिडक्शन का सिंबल है बिग ब्रैकेट के अंदर H, तो क्या हो जाएगा, ये आपका मान लो आपने लिया है डी ग्लूकोज, तो आपको क्या मिलेगा बताइए, अल्कोहल बन जाएगा, CHO का CH2OH बन जाएगा, तो आपको ये मिल जाएगा CH2OH HOH HOH OH HOH और यहाँ पर बन जाएगा CH2OH। क्या नाम हो जाएगा इसका बताइए, डी फैमिली नेम है वो तो, या ग्लूकोज हमने लिया ना, तो डी ग्लूकीटोल। और डी ग्लूकीटोल का अपना भी एक कॉमन नेम है सोर्बिटोल, है ना, सोर्बिटोल इसका नाम है। सोर्बिटोल किसी और का नाम नहीं है, डी ग्लूकीटोल का ही केवल नाम है, ठीक है। वो देखा सुना आपने ईसबगोल, हाँ किस लिए लेते हैं ईसबगोल की वजह से, कब्ज की शिकायत के लिए, कब्ज के लिए लिया जाता है वो, हाँ कुछ भी। अच्छा ठीक है, कब्ज के लिए मुझे तो कब्ज के लिए पता है, कब्ज के लिए लिया जाता है ईसबगोल, खाया जाता है। तो ईसबगोल सोर्बिटोल ही होता है, उसमें जो मेन कंपोनेंट है वो सोर्बिटोल है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं इस पर फ्रक्टोज पर। CH2OH HOH HOH OH H C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपका CH2OH, ये आपका है डी फ्रक्टोज। आप इसका रिडक्शन कर रहे हो तो बताइए क्या मिलेगा। कीटोन का भी अल्कोहल बन जाएगा, कुछ खास होगा यहाँ पे अलग, वो तो बनेगा, C डबल बॉन्डों का हम CHOH बना देंगे, कुछ क्या अलग हो रहा है यहाँ पे पहले वाले से, कायरल सेंटर क्रिएट हो रहा है, और कायरल सेंटर बनेगा तो कन्फिगरेशन कुछ भी आ सकती है, तो दो प्रोडक्ट आपको आएंगे, है ना, आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, दो प्रोडक्ट में CH2OH HOH HOH OH H, आपका एक तो ये HOH ये वाला, यहाँ पर आपका CH2OH, एक तो ये मिलेगा, ठीक है, और साथ में आपका एक उधर वाला मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए CH2OH HOH HOH OH H और ये कन्फिगरेशन OH H और आपका CH2OH। इसके क्रॉस नया कायरल कार्बन बनाना, तो यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, न्यू कायरल कार्बन विल बी फॉर्म्ड अक्रॉस दिस। तो दो बने, ये तो यही है ये वाला,
डी ग्लूकीटोल है। इन्हें यूजुअली ग्लूकोज वाले फैमिली के नाम से अगर बनता है तो उससे बता देते हैं ना। हालांकि इसे डी फ्रूकीटोल भी बोल सकता था, लेकिन यूजुअली इसका नाम वो डी ग्लूकीटोल ही बोलेगा, डी ग्लूकीटोल। इसका नाम क्या होएगा राइट वाले का? डी मैनिटोल, मैनोज से बना ना ये, जो मैनोज था उसमें ये मैनोज C2 था ना, डी मैनिटोल है ये, डी मैनिटोल, डी मैनिटोल। ठीक है, तो ये इसमें खास है। इसमें खास है सेकंड वाली रिएक्शन। सेकंड वाली रिएक्शन में आप 2 बनाते हो या 1 बनाते हो? 2 बनेंगे इसमें। हो गया, चलिए। जैसे ये घर पे कलर कराते हैं, ये पहले इस पे नीचे ये होती है ना, ये पुट्टी होती है ना, वो अगर पुट्टी में ही ये कलर मिला लें, पुट्टी में ही जो ये कलर, पुट्टी वाइट रहती है ना, पुट्टी में ये कलर मिला लें, तो जैसे ये हो गया, तो इसे घिस दो, वापस फिर कलर आ जाएगा। जैसे फर्श, जैसे टाइल है, टाइल अगर घिस जाए तो टाइल दोबारा ही बदली जाएंगे। जैसे पत्थर बिछाते हैं, पत्थर तो दोबारा घिस जाता है ना, घिस के वापस ऐसे ही आ जाता है। पत्थर जब लगवाते हैं घर में और वो खराब हो जाता है तो वापस घिस के फिर नया बन जाता है ना। इतना मोटा पत्थर होता है, घिस का थोड़ी सी वही तो कम हो जाएगी। ऐसे पीओपी में भी तो कर सकते हैं, नहीं बनेगी बात उसमें, हैं? तो पीओपी करते हैं, पीओपी व्हाइट कलर की होती है ना, उसमें कुछ कलर मिला के उसमें कर दो। और जैसे मान लो कहीं पे जैसे ये निशान लग गए, जैसे ये लग गए,
तो अगर इसे घिस दो तो वापस नीचे से वही कलर आएगा ना। हाँ, तो बस हमें वो वाइट वॉश नहीं कराना, पुताई नहीं करानी, घिसाना है कि भैया घर घिसवाना है जैसे पत्थर घिसाना है ऐसे घिस के चला जाए है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। नहीं, मैं सोच रहा ये निशान लग गया ना ये, अब या तो इस पे पूरे पे ये वापस से करो, अब इसे यहाँ पे पहले घिसना पड़ेगा फिर ये कलर करना पड़ेगा। ऐसा होता है कि मैं घिसता और अंदर से कलर आ जाता, वही बस घिसना पड़ा करता। नेक्स्ट देखिए, रिडक्शन विद HI रेड फास्फोरस। सेकंड रिडक्शन है, सेकंड है B विद HI रेड फास्फोरस। HI रेड फास्फोरस ये फाइनली हाइड्रोकार्बन पर ले जाकर छोड़ता है, चाहे आप कार्बोक्सिलिक एसिड लाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल कुछ भी हो, ये फाइनली हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर छोड़ता है ना। तो चाहे आप डी ग्लूकोज लें या फिर आप क्या लें, डी फ्रक्टोज लें, CH2OH HOH, डी ग्लूकोज या डी फ्रक्टोज, या एल वाले लें, कुछ भी ले लो, HI रेड फास्फोरस, ये फाइनली क्या बना देगा बताओ जरा। जितने भी कार्बन है सबको रिड्यूस करके एल्केन पे बना के छोड़ता है, तो क्या बन जाएगा, हाँ CH3 CH2 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 और CH3, नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चैन वाली एन हेक्सेन बन जाएगी। ब्रांच भी तो हो सकती थी है ना, एन हेक्सेन आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिखिए। मतलब ये उस फॉर्म में भी होगा, अपनी देखने वाली भी, तो ये स्ट्रेट चेंज होता तो इसमें यही है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है ऑक्सीडेशन। सेकंड रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हम देखेंगे तीन तरीके से। ए ऑक्सीडेशन विद ब्रोमीन वाटर, ऑक्सीडेशन विद ब्रोमीन वाटर Br2H2O। ब्रोमीन का आप CCl4 में सॉल्यूशन बना सकते हो या ब्रोमीन का पानी में भी, ठीक है। जहाँ पर आपको एल्कीन के अक्रॉस Br जोड़ने, CCl4 लेते हैं। जहाँ पे आपको
अक्रॉस Br और OH जोड़ना है तो पानी में ले लो, है ना। तो ये जो होता है ब्रोमीन वाटर जो होता है वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। आप देखिए फ्लोरीन F2Cl2 Br2 I2, F2 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पूरी केमिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F2 है। F2 पानी में भी आग लगा देता है, बता दूं मैं। F2 प्लस H2O, H2O को H2O में ऑक्सीजन है -2, उसे ऑक्सीडाइज करके O2 बना देता है, पानी में भी आग लगा देता है, एक्चुअली में लगा देता है। पानी में F2 डालिए, आग लगेगी तो पानी में आग लगा देता है वो। सीमेंट में आग लगा, सीमेंट को खा जाता है वो। एक फैक्ट्री जिसमें कि ClF3 रखा हुआ था, ClF3 F2 से थोड़ा सा माइल्ड हो जाता है, कम रिएक्टिव हो जाता है। वहाँ पे जो टैंक था उस टैंक में लीक हो जाता है, तो जो साइड की दीवार थी जहाँ पे दीवार के किनारे पर सारी दीवार गायब हो जाती है, क्योंकि दीवार के जो भी कंपोनेंट है उसको ऑक्सीडाइज करके गैस में बना के वेपर बना के उड़ा दिया, और नीचे 7-8 फीट का गड्ढा हो जाता है। तो सीमेंट सबको खा जाता है। उसमें ये तक समस्या होती है उसे रखें किस में, रखोगे बिना किस में, तो कार्बन नैनो ट्यूब की स्टील का कुछ बना हुआ कंटेनर में उसे रख पाते हैं, जहाँ पे पता नहीं किस तरीके से रिएक्ट नहीं करता, कुछ है अलग तरीके से। तो F2 पूरी केमिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके नीचे भी बैठा Cl2 भी ठीक ठाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ब्लीचिंग पाउडर देखिए, ब्लीचिंग पाउडर Cl2 रिलीज कर देता है, और ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच कर देता है चीजों को, कपड़ों का रंग उड़ा देता है ना। उसके नीचे बैठा हुआ Br2 थोड़ा और कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके नीचे बैठा I2 थोड़ा और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ब्रोमीन एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो इसमें लिखिए पहले Br2/H2O, Br2/H2O, इसे ब्रोमीन वाटर बोलते हैं। Br2H2O is a mild oxidizing agent, is a mild oxidizing agent and easily oxidize the aldehyde group, easily oxidize the aldehyde group, comma, but cannot oxidize the ketone or alcohol group, but cannot oxidize the ketone or alcohol group, ठीक है। तो देखिए CH2OH HOH H, माइंड वाले तो OH को करते हैं CH2, तो PCC वगैरह। बात तो सही है, लेकिन ये यहाँ पर मैं कुछ सोच के फिर बताऊंगा, है ना। ये तो मुझे भी लगा कि ऐसा कैसा हुआ है। तो Br2 और यहाँ पर H2O ब्रोमीन वाटर है, इसका रेडिश ब्राउन कलर है, रेडिश ब्राउन कलर यहाँ पर है, ये रेडिश ब्राउन कलर है। ये इनको ऑक्सीडाइज कर देता है, ऊपर वाले CHO को ऑक्सीडाइज कर देता है। CH2OH HOH HOH OH HOH और यहाँ पे आपका COH, और ये खुद बन जाता है Br2 है, ऑब्वियसली 0 है तो अपने आप को रिड्यूस किया होगा, तो Br2 0 से रिड्यूस करके बन जाएगा क्या 2 टाइम्स ऑफ Br माइनस, और Br माइनस बनने पे ये कलरलेस है, कलरलेस है। तो अगर हम बोलें तो डी ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर का रेडिश ब्राउन कलर डिकलराइज कर देता है ना। और यहाँ पर क्या बन जाएगा ये बताओ जरा। हाँ डी ग्लूकोनिक एसिड है ये, डी ग्लूकोनिक एसिड आपका ये बन गया है। तो क्या हम ब्रोमीन वाटर को यूज कर सकते हैं डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज को डिस्टिंग्विश करने में? हैं कर सकते हैं, क्योंकि कीटोन तो ऑक्सीडाइज होते ही नहीं है ना। तो डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज को हम डिस्टिंग्विश करने में यूज कर सकते हैं ब्रोमीन वाटर को। पहले ये लिखिए फिर लिखेंगे इसको। तो कोई भी चीज नहीं है जो कीटोन को ऑक्सीडाइज करती है। कीटोन को हाँ है,
नहीं, नाइट्रिक एसिड वाली है, लेकिन फिर उसका वो हम पढ़ेंगे नहीं, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तोड़ देती है वो उसको। सी डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज केवल वो एस्टर वाले में, वो जो बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन है वही है, उसके अलावा कहीं और नहीं है ना। देखिए इसमें लिखिए, नोट करके लिखिए, एल्डोज डीकलराइज द रेडिश ब्राउन कलर, एल्डोज डीकलराइज द रेडिश ब्राउन कलर, एल्डोज डीकलराइज द रेडिश ब्राउन कलर of Br2H2O, of Br2H2O, full stop. So comma, aldoses can be distinguished, aldoses can be distinguished by ketoses, aldoses can be distinguished by ketoses by observing the change in color of, by observing the changing color of bromine water, bromine water, bromine water। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन है बी, ऑक्सीडेशन विद टोलन, फैलिंग, टोलन फैलिंग ऑफ दिस बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टोलन फैलिंग बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ, है ना। तो यहां पर देखिए, टोलन या फैलिंग या बेनेडिक्ट, इनके साथ आपको डी ग्लूकोनिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ये मिल जाएगा। करेगा। फ्रक्टोज के साथ देखिए, फ्रक्टोज में देखिए, ये जो ग्रुप है ये CHO ग्रुप को ऑक्सीडाइज करते हैं। टोलन फैलिंग बेनेडिक्ट
CHO ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके CH बनाते हैं। लेकिन फ्रक्टोज में तो CHO ग्रुप है ही है ना, तो फ्रक्टोज क्या करेगा, नहीं करेगा, कैसे करेगा? तो देखिए यहाँ पर देखिए जो आपके ये रहते हैं CH2OH, HOH, HOH, OH, H, और यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपका CH2OH। तो ये जो आपके D ये हैं, D फ्रक्टोज हैं, ये बेसिक मीडियम में टोटोमराइज हो जाते हैं, है ना। जो भी ये रिएजेंट है ये बेसिक मीडियम में काम कर रहे हैं, है ना। जो भी रिएजेंट है ये बेसिक मीडियम में काम करते हैं, बेसिक मीडियम में ये टोटोमराइज हो सकता है। तो कैसे, देखिए यहाँ पर इस बॉन्ड को हम इधर दिखा देंगे और H को हम यहाँ दिखा देंगे, है ना, H को हम यहाँ दिखा देंगे। तो टोटोमराइज होकर पहले ये बना लेगा। तो देखिए C, यहाँ पर आपका आ जाएगा ये OH, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपका CH और ये आपका OH, ठीक है। और यहाँ पर नीचे वाला पार्ट आपका एज इट इज ही CH2OH, HOH, HOH और OH और आपका H। ये बेसिकली क्या है, टर्मिनल हाइड्रोक्सी कीटोन है, ये टर्मिनल हाइड्रोक्सी कीटोन है ये, है ना। पहले ये बना लेते हैं, ये फिर से टोटोमराइज हो जाएगा। कैसे, देखिए अब यहाँ पर कहाँ गए, यहाँ। अब ये आपका इधर चला जाएगा और ये आपका इसको मिल जाएगा। देखिए जब ये मिलेगा तब यहाँ पर कायरल सेंटर क्रिएट होएगा, यहाँ पर कायरल सेंटर क्रिएट होएगा ना, तो क्या बनेगा बताइए जरा। जब कायरल सेंटर क्रिएट होएगा तो क्या बनेगा, एक डी ग्लूकोज बनेगा, एक डी मैनोज बनेगा। तो आपको ये मिलेंगे, है ना। कायरल सेंटर जब क्रिएट होगा तो आपको ये मिलेगा CH2OH, HOH, HOH, OH, H। यहाँ पर नया कायरल सेंटर क्रिएट हुआ है H, ये नया कायरल सेंटर क्रिएट हुआ है OH, यहाँ पे CHO। तो डी ग्लूकोज से अब तो एक तो मिलेगा डी फ्रक्टोज, सॉरी डी ग्लूकोज, है ना, डी ग्लूकोज मिलेगा। और वहीं साथ में एक कंपाउंड ये भी मिलेगा आपको CH2OH, HOH, HOH, OH, HOH, H। ये नया कायरल सेंटर क्रिएट हुआ था, और यहाँ पर CHO, डी मैनोज, ये भी आपको मिलेगा। और ये क्वेश्चन पूछा है, जे एडवांस ने पूछा ये कि अगर हम डी ग्लूकोज में, अगर मैं डी ग्लूकोज में बेस डाल देता हूं तो आपको क्या मिलेगा इक्विलिब्रियम पे। तो डी ग्लूकोज आप किसी में भी, इसमें डालिए, इसमें डालिए, इसमें डालिए, सब आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं। ये थोड़ा ना कि यहीं से आगे चल सकती है, ये तो इक्विलिब्रियम है ना, यहाँ से भी इधर चल सकती है, यहाँ से भी इधर चल सकती है। कभी भी आप इन तीनों में से किसी को भी में भी बेस डालोगे, एसिड डालोगे, ये तीनों एडजस्ट कर जाएंगे, ये तीनों के तीनों एक साथ बन जाएंगे, है ना। तो ये बनेगा। अब अगेन नहीं, एसिड प्रेजेंस में भी होता है, एसिड या बेस प्रेजेंस में टोटोमराइज हो जाता है। तो यहाँ पे तो बेस इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये रिएजेंट बेस के प्रेजेंस में है। अब अगेन आप इसमें क्या डालते हो, आप इसमें टोलन फेलिंग बेनेडिक्ट यूज करते हो, टोलन फेलिंग या बेनेडिक्ट। तो ये क्या हो जाएंगे, ये रेस्पेक्टिव आपके क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और क्या बन जाएगा CH2OH, HOH, HOH, OH, HOH और आपका COH, डी ग्लूकोनिक एसिड। और यहाँ पर इससे मिलेगा आपका ये CH2OH, HOH, HOH, OH, HOH, H और
और COH डी मैनोनिक एसिड। समटाइम इनमें ये COH की बजाय CO माइनस दिखाता है, क्योंकि ये सब बेसिक उसमें है, तो CO माइनस बनता है, फिर एक स्टेप में H प्लस दिखा सकता है। कई बार इसको यूजुअली दिखा देते हैं। अगर पेपर में वो ज़्यादा ही बारीकी में काम कर रहा है तो यहाँ पे माइनस छोड़ेगा, फिर एक एरो और लगा के H प्लस लिख के तब आपको ये बनाना है। तो ध्यान रखना, बेसिक मीडियम है इनमें ये। ऑप्शन भी दे सकता है माइनस का और H का। नहीं नहीं नहीं, वो तो फिर ज़्यादा पाप हो जाएगा। ये बताया था ना हमने कि ग्लूकोज और मैनोज में किसी में भी OH प्लस डाले हैं तो ये दूसरे में इंटरकन्वर्टिंग है। तीनों आ जाएंगे उस सॉल्यूशन में। तीनों आ जाएंगे। क्वेश्चन पूछा है इसमें नहीं, देखो क्वेश्चन नंबर 8। हो गया। चलिए तीसरा एक ऑक्सीडेशन और है। तो देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज को आप टोलन फेलिंग बेनेडिक्ट से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रक्टोज भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ग्लूकोज भी। तो तीसरा लिखिए सबने, तीसरा लिखिए ऑक्सीडेशन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, है ना। ऑक्सीडेशन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, है ना। सी लिखिए ऑक्सीडेशन विद कंसंट्रेटेड HNO3। कंसंट्रेटेड HNO3 अगेन एक ठीक ठाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। Br2 वाटर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो कंसंट्रेट HNO3 के साथ, तो ये CHO को भी ऑक्सीडाइज करता है और इस टर्मिनल वाले CH2OH को भी, तो आपको ये मिलता है।
COH, HOH, HOH, OH, H और आपका HOH, आपका COOH। ये आपका क्या बन जाएगा? हाँ, डी ग्लूकारिक एसिड, डी ग्लूकारिक एसिड बन जाएगा। ये क्वेश्चन अभी दिया था, है ना, और इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है। क्वेश्चन करा ही देता हूँ मैं, है ना। वो देखिए, ऑप्शन ABCD लिख देता हूँ। जैसे वो फिल्म में उसमें वो रजनीकांत बोलता क्यों हिला डाला ना, तो ये क्वेश्चन यही है, क्यों हिला डाला ना, वही वाला क्वेश्चन है ये लिखिए पहले आप अपना मैं ऑप्शन बना लेता हूँ तब तक। CH2OH, H, OH, OH, H, OH, H, CHO, D इधर लिख देता हूँ। CH2OH, OH, H, H, OH, OH, H, OH, H, CHO, देखिए हाँ, तो क्वेश्चन लिखिए, गिवन दिस टू दिस, यही पूरा लिखा हुआ है, गिवन दिस टू दिस, इसे बोलता है कि वो P है, P, और यहाँ पे बोलता है इसका अल्फा D ये आपको है प्लस 52.7 डिग्री। क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, गिवन दिस, जो ये लिखा हुआ ये लिखो, ठीक है। वन और मोर देन करेक्ट है ये। अब आगे लिखिए, द कंपाउंड्स अल्फा तो स्पेसिफिक रोटेशन होता है, डी वो सोडियम की डी लाइट है, सोडियम लाइट है ये, सोडियम लाइट का जो डी वाली जो बोलते हैं समथिंग 530 नैनोमीटर की जो लाइट है वो डी है ये। टेम्परेचर भी लिखा होता है कई बार ऊपर यहाँ पर 25 डिग्री 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। द कंपाउंड्स विच ऑन रिएक्शन विद HNO3, द कंपाउंड ब्रैकेट के अंदर S, वन और मोर देन करेक्ट है। द कंपाउंड्स विच ऑन रिएक्शन विद HNO3
Which on reaction with HNO3? Which on reaction with HNO3 will give the product having a degree of rotation alpha d equals to alpha d equals to minus 52.7 degree. Minus 52.7 degree is R. सर्कल करके लाके ऊपर सी है। तो ये क्या है? बी एंड सी हाँ वो हिला डाला ना। चलिए वन मोर देन करेक्ट है ये, बताइए आंसर दीजिए। ओनली बी, बी सी, ओनली बी, राइट, बी और सी, है ओनली बी, बी एंड सी, सी ओनली, बी एंड सी। बताओ बी सी बताओ। बी सी और डी भी है। और बताओ सिर्फ ए, तुम बताओ। बी और सी, सी और डी। केवल एक सही आंसर मुझे मिला, सी और डी। क्यों हिला डाला ना?
अब वो तुम अपना हिसाब बाद में देखना, इसलिए आंसर लॉक हो चुके हैं। हाँ देखिए, RS से क्यों देखना, सब सामने लिखा हुआ बड़ा है। इससे प्रोडक्ट बनता है तो उसका अल्फा आता है प्लस में, और आपको ये चाहिए अल्फा माइनस में, तो इसका मतलब आपको इसका इनैंशियोमर लेना पड़ेगा, इसका दूसरा भाई लेना पड़ेगा। इसका दूसरा भाई है ये है ना इसका भाई, है ना, ये इसका भाई है। तो ये दिख रहा कहीं भाई इस आपको, इसमें ये भाई ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है भाई। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि ये और ये ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर एक सेम ही बनते हैं, तो आप ये इसका भाई ये ऐसा ना लेके अगर ऐसे ले लो तब भी तो यही आएगा आपको। और ये दिख रहा है ये डी, ये दिख रहा ना, हाँ, तो ऐसे हिला डाला उसने, देखा। बी क्यों नहीं है, बी कहाँ है, बी ना तो ये है ना तो ये है, कैसे बी है बताओ, बी क्यों आएगा। ये कंपाउंड या तो ये कंपाउंड ले आओ, या तो ये कंपाउंड और इसको, या तो ये कंपाउंड। अब क्योंकि ये और ये ऑक्सीडाइज होकर COH ही बनते हैं, तो या तो ये कंपाउंड या फिर ये कंपाउंड। अब इस कंपाउंड में यहाँ पे CHO यहाँ पे CH2OH लगा लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बनने वाले प्रोडक्ट तो दोनों CH ही है। ये भी CH में बनेगा, ये भी CH में बनेगा। यहाँ पे आप CH2OH लगा लो, ये भी CH बनेगा, ये भी CH बनेगा, समझे। तो ये है ये कंपाउंड, इन दोनों को ऑक्सीडाइज करोगे तो इसका इनैंशियोमर बनेगा, इसका पलटा हुआ बनेगा, माइनस आएगा, समझे। साल से क्या कर लोगे, नहीं 21 का है उधर, 21 का आया हुआ है। चलिए, हाँ ऑप्शन बनाने हैं। OH H CHO और OH H OH H और यहाँ पर CHO। देखो बारिश पड़ रही है, अब जैसे बारिश बंद हो जाएगी क्लास बंद कर देंगे, है ना। हैं नहीं उन्होंने तो अब तक कितनी, मैंने तो पहली बार लिया है। मेन क्लासेस ज़्यादा ले ली हैं। पूरे हफ्ते पढ़ा, इतना कल पढ़ाते हैं। हाँ हो गया, चलिए। नेक्स्ट है क्लीवेज विद पर आयोडिक एसिड। क्लीवेज विद पर आयोडिक एसिड HiO4, है ना। ये जो होता है टेट्राएसिटेट लेड, ये भी सेम काम करता है। CH3COO4 Pb also does the same। ये क्या करते हैं,
एडजेसेंट कार्बन पर आपके OH OH हो, एडजेसेंट कार्बन पर आपका OH OH हो, एडजेसेंट कार्बन पर कीटो एल्कोहल हो, एडजेसेंट कार्बन पर आपके कीटो कीटो हो, बट ज्यादा बनना है ये हो, एडजेसेंट कार्बन पर आपके CHO एल्कोहल ये ग्रुप हो। अगर इस तरीके के ग्रुप हैं एडजेसेंट सिस्टम पे आपको ये दिख रहा है NH2 भी हो जाता है ना। अगर आपको एडजेसेंट सिस्टम पे ये दिख रहा है, एडजेसेंट कार्बन पे ये दिख रहा है, तो ये इनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है ना, इनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है HiO4। इनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और जो भी कार्बन है उसको वन टाइम ऑक्सीडाइज कर देता है। अगर एक कार्बन इधर की साइड से भी ब्रेक हुआ तो फिर ये वाला ऑक्सीजन, मान लो इधर भी कार्बन था ऐसे ही उस पर OH था, ये कार्बन अगर इधर से भी ब्रेक हुआ इधर से भी तो ये 2 बार ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर बनाते हैं एल्डिहाइड, या बीच में है तो कीटोन, और कीटोन भी अगर ऑक्सीडाइज हो तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये जो मेथड है इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि ये जो हमारा मोनोसैकेराइड है ये इसकी स्ट्रक्चर क्या है ना। फ्रक्टोज पे भी है, लेकिन फ्रक्टोज की रिएक्शन में मतलब मैंने तो ढूंढ ढांड के वो निकाली लेकिन किताबों में नहीं है। फ्रक्टोज के साथ ये बनाता है, हाँ सिलेबस में तो नहीं है। हैं मुश्किल तो कुछ नहीं है पर किताबों ने लिखा नहीं, मैंने तो फिर अपनी क्यूरियोसिटी से ढूंढा कि भाई ये भी तो करता होगा। नहीं भाई करके देखा, नेट से ढूंढा मैंने होगा ये क्या करता है। अगर इसकी रिएक्शन कराते हो कंसंट्रेट HNO3 के साथ तो ये इतने पार्ट को अलग तोड़ देता, इतने पार्ट को अलग तोड़ देता, तो यहाँ पे ये बनाता है ये, जहाँ मैंने लिखा तो नहीं, जहाँ तक मुझे याद है वो इसको ये बनाया था COH, और इस वाले कार्बन को भी ऑक्सीडाइज करके COH, और नीचे का रेस्ट ऐसे ही, जितना मुझे याद आ रहा है ये करता है शायद, है ना। इसमें कुछ अलग अलग हो सकता है क्योंकि याद नहीं मुझे, शायद इसको ना ऑक्सीडाइज कर दे तो 2 पार्ट में स्प्लिट कर देता है इसको, ये है। पर ये किताबों ने नहीं लिखी है, अब तो जे एडवांस तक की जो भी किताबें हैं। यहाँ पे देखिए चलिए, है ना, यहाँ पे अगर हम लेके आते हैं ये मान लो डी ग्लूकोज है हमारे पास, तो थोड़ा खोल के बनाइएगा स्ट्रक्चर को। CH2OH H OH H OH OH H H OH और CHO। ये जो रिएजेंट है एक्चुअली में ये दोनों OH एक ही साइड में होने चाहिए, मतलब अगर साइक्लिक रिंग है तो उसके दोनों एक ही साइड में होने चाहिए तभी ये काम करता है। तो क्या ये इन दोनों को कर पाएगा? अगर ये हो ये रहते, मान लो हमारे पास ये रिंग है, 6 की रिंग है OH OH, ये जो ग्रुप हैं ये यूजुअली जब दोनों इस पोजीशन में तभी कर पाते हैं पैरायोडिक एसिड। तो क्या ये इसको और इसको कर पाएगा? क्यों? वो तो सिंगल बॉन्ड है, घूम जाएगा। बीच में तो सिंगल बॉन्ड है, फिशर ही तो बनाई हुई है, ये तो फिशर बनाई हुई है ना, सिंगल बॉन्ड है। वो कहेगा मैं आ रहा हूँ, घूम जाएगा, दोनों एक साइड में नहीं आ जाएंगे, क्या समस्या उसमें? अरे फिशर बनाई हुई है, फिशर लॉक थोड़ा ना कर लेगी उसको, लेकिन अगर साइक्लिक में होता तो लॉक हो जाता, तो आप थोड़ा ना से घुमा देते। तो इसलिए इससे कोई समस्या हमारी ग्लूकोज फ्रक्टोज में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसके कार्बन को मैं असाइन कर लेता हूँ, वो जरूरी है। कार्बन 1 2 3 4 5 और 6। चलिए कार्बन 1 2 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा HiO4 से, लेकिन बॉन्ड भी फिशर बनाने में फंडामेंटल थोड़ी हो जाएगा। हाँ रिंग है, लेकिन इसकी ये जो स्ट्रक्चर है ओपन वाली स्ट्रक्चर के थ्रू जनरेट होती है। ये ओपन में भी तो है ना, ओपन में कहीं पे मिल गई तो वो अटैक कर देगा, आप ये मान लीजिए। हम तो ये कह रहे थे कि फिशर में ऐसा दिख रहा है, तो क्या आपने यही मान लिया कि ये एंटी पोजीशन पे लाइन होते हैं? नहीं,
ये घूम सकता है इस बॉन्ड के क्रॉस, तो घूम के आ जाएगा उसमें। ये दोनों हैं, ये पूरा का पूरा ऐसा घूम जाएगा, ये आ जाएंगे, और ये फिर ऐसा घूम जाएगा, फिर ये आ जाएंगे। ठीक है, तो बताइए कार्बन 1 कार्बन 2 के बीच का बॉन्ड HiO4 तोड़ेगा या नहीं? तोड़ेगा। जितने बॉन्ड तोड़ेगा उतने मोल ये HiO4 लगेगा, तो ये बॉन्ड आपका ये टूटेगा, है ना। 2 और 3 के बीच का टूटेगा, 3 और 4 के बीच का, 4 और 5 के बीच का, और 5 और 6 के बीच का टूटेगा। OH तो है ना इसके पास, तो कितने मोल लगेगा HiO4? 5 मोल्स ऑफ HiO4 लगेगा। अब बताइए कार्बन 1 अभी एल्डिहाइड है, एक बार टूटा है, एक बार उसने लाल रंग टच किया है ना, तो कितनी बार ऑक्सीडाइज होएगा? कार्बन 9 ने एक बार लाल रंग टच किया है, एक बार लाल लाइन टच की है, तो कितनी बार ऑक्सीडाइज होएगा? तो क्या बन जाएगा उस कार्बन का? एल्डिहाइड तो अभी है ही है, अभी तो CHO तो है ही, ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा? क्या कार्बोक्सिलिक एसिड? COH कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा? HCOH बन जाएगा। कार्बन 2 ने 2 बार टच किया है, तो वो क्या बन जाएगा? अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन जो भी मानो, और उससे फिर HCOH। कार्बन 3 ये भी HCOH, ये HCOH, और ये एल्डिहाइड HCHO, है ना। तो यहां पर देखिए HCOOH, और यहां पर ये जो कार्बन है, ये कार्बन कौन सा है? ये कार्बन आपका कार्बन 1 2 3 4 5। यहां पर कौन सा कार्बन है? कार्बन आपका है 1 2 3 4 और 5, पांचों कार्बन ये यही है ना। तो यहां पर आपका ये कितने मोल आएगा? 5 मोल तो आपके पास ही आ जाएगा, और प्लस आपका HCHO। यहां पर आपका कौन सा कार्बन है? ये है 6, ये कार्बन आपका है यहाँ पर 6, तो 1 मोल ही आएगा। ये आपका कार्बन है यहाँ पर 6, तो ये प्रोडक्ट आपका मिलेगा इसमें, है ना। ठीक है, अब फ्रक्टोज को हम देखते हैं। फ्रक्टोज को देखिए, इधर को लिख देता हूँ, है ना। CH2OH HOH HOH OH H C डबल बॉन्ड O, और आपका CH2OH। इन्हें नंबर असाइन कर देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 और 6। चलिए 1 और 2 के बीच का बॉन्ड टूटेगा या नहीं? 1 और 2 के बीच का बॉन्ड टूटेगा। टू और 3 के बीच का टूटेगा। 3 और 4 के बीच का, 4 और 5 के बीच का भी टूटेगा, और 5 और 6 के बीच का भी टूटेगा। कितने मोल HiO4? हाँ, ये जो है जितने मोल HiO4 लगता है, फिर उतने ही मोल आपका HiO3 बन जाता है इसका ये। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए कितने मोल लगेगा? 5 मोल आपका HiO4 आपका लगेगा। देखिए इसके ऑक्सीडाइज होने पे अब क्या बनेगा? HCHO, है ना, और इसके ऑक्सीडाइज होने पे HCHO। तो आपके पास 2 मोल HCHO आएगा, 2 मोल तो आपके पास आएगा HCHO, जहां पर कार्बन कौन कौन सा होगा? 1 और 6 होगा। 1 और 6 से आपका ये बनेगा, है ना। चलिए ये वाला ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा? 5 वाला HCOH, ये वाला HCOH, ये वाला HCOH, और 2 वाला क्या बनेगा? 2 वाला भी कीटोन है, एक बार ऑक्सीडाइज हुआ तो HCOH, और एक और बार हो गया तो CO2 उसकी भी और अगली फॉर्म है ना। तो यहां पर आपको 3 मोल आपके पास क्या मिलेगा? 3 मोल आपके पास मिलेगा HCOOH, और 1 मोल आपको मिलेगा CO2,
CO2 में कौन सा कार्बन है और यहाँ पर कौन सा कार्बन है। 3 4 5 इसके पास है, 3 4 और 5 इसके पास है, और इसके पास है कार्बन नंबर 2। रुक गई तो खत्म क्लास। मैं ऐसा जबरदस्ती नहीं पढ़ा, तो देखो जब तक मजा आए तब तक पढ़ो। हैं? अच्छा नहीं तो फिर हम खत्म कर दें, कोई बात नहीं। खत्म, बारिश होगी भाई? हैं? नहीं अभी तो ये दे। ये लिखिए, बंद हो गई। चलिए तो ना इंटरेस्ट लूज हो जाएगा फिर ज़्यादा पढ़ने से। एक इसका तो एक पार्ट और पढ़ा देता हूँ बस मैं, ये नीचे की एक रिएक्शन रह गई है इसी की। हैं किसके, कौन से के? सेकंड वाले कार्बन के, इसके ये अच्छा, तो ये हटा देते हैं। हाँ तो HiO4 से हमें पता लग जाएगा ना कि ये जो मोनोसैकेराइड दोनों का फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन दोनों प्रोडक्ट आपके अलग अलग हैं। और इससे ये भी पता चल जाएगा कि कितने एल्डिहाइड, कितने उसके पास कीटोन ग्रुप है, कितने अल्कोहल हैं, कितने सेकेंडरी अल्कोहल हैं, कितने प्राइमरी अल्कोहल हैं। तो ये पुराना एक तरीके से टेक्निक थी इनकी स्ट्रक्चर पता करने का। आज तो हमारे पास बहुत सारी सोफिस्टिकेटेड कुछ NMR ये सब टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू स्ट्रक्चर ही पता लग जाती है ना। लेकिन अब से 200 साल पहले सपोज करो आप इन सब चीज़ों में डील कर रहे हो, तो आप कैसे स्ट्रक्चर पता करोगे भाई, कितने CH2OH हैं, कितने CHOH, स्ट्रक्चर क्या है। तो ये पहले की टेक्निक है मॉलिक्यूल को पता करने की। कोई अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो वो एकदम से जैसे CO2 नहीं, HCO तो फॉर्मिक एसिड है जो ऑक्सीडाइज होकर CO2 बन जाता है। CH3COH को करोगे तो CH3COH थोड़ा ना बनाएगा। एक बार मैं और देख के बताऊंगा, केमिस्ट्री है ये। हाँ जब मुझे याद आ जाती है तब मैं सर्च मार के, क्यों मैंने कई बार बताया नहीं आके कि इसका ये चीज़ ऐसे थी है। मिलती नहीं है ना, तुम ढूंढो नेट पे, जो तुम ऐसा ये सब जैसे सोचते हैं कई बार मिलेगा ही नहीं। जो जनरल क्वेश्चन है उसके 50,000 सबने लिखना पड़ा है, जो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन है उसका नहीं लिखेगा कोई। इंटरेस्टेल मैंने जब कॉलेज में था तब देखी थी, पर समझ में ना आई थी। वे सब नहीं हो। हाँ छपरी चिरकुट वट वहाँ चलता है बनारस में। ये क्या हाँ मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो बना हुआ है ये क्या है, ये एसिटल। इस कार्बन पर OR और OR, ये जो एसिटल होते हैं
एसिटल HiO4 से इम्यून होते हैं, एसिटल वाले पे ब्रेक नहीं होता। दैट मीन्स यहां वाला जो बीच वाला ये वाला बॉन्ड है ये ब्रेक नहीं कर पाने का, और ये वाला बॉन्ड ये ब्रेक नहीं कर पाने ये का। तो एसिड है, हैं? HiO4 तो एसिड है। HiO4 एसिड है, हाँ, इसलिए मैंने लिखा हुआ भी है ये अच्छी मैंने इसलिए लिखा हुआ है वाई ग्लाइकोसाइड आर स्टेबल विद HiO4 ब्रैकेट में एसिड। इसका लेकिन जवाब मिलने का नहीं है फिर भी। हाँ, एसिटल हालांकि एसिड की प्रेजेंस में टूट जाते हैं, खुल जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लिखता है कि जो ग्लाइकोसाइड होते हैं, मतलब ये एसिटल्स, इन पे HiO4 नहीं तोड़ पाता इन्हें, है ना। कभी मिलेगा तो मैं बताऊंगा। लिखिए ग्लाइकोसिडिक रिंग ऑफ सुगर, हाँ नोट करके लिखिए। Glycosidic ring of sugar are stable to HiO4 are stable to HiO4 full stop. Thus oxidation of the compound this, इसकी बात कर रहा है, the compound this, नाम दे दो या फिर से ए बी कुछ दे दो, है ना। the compound this, इसमें देखिए आगे भी लिखेंगे, 2 लाइन छोड़ देना। इसका जब हम ऑक्सीडेशन करने जाएंगे HiO4 के साथ, तो क्या ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा? यहाँ पर एक तो OH और यहाँ पर एसिटल वाला आ गया, ये बॉन्ड नहीं टच कर पाएगा। क्या ये वाला होगा? ये हो जाएगा, क्योंकि HiO4 की जो रेगुलर डेफिनेशन उसमें आ रहा है। क्या ये वाला हो जाएगा? ये भी हो जाएगा। क्या ये वाला होगा? ये नहीं होएगा। क्या ये वाला होगा? ये नहीं होएगा। तो इसमें केवल 2 मोल HiO4 कंज्यूम होता है, 2 टाइम्स ऑफ HiO4। आप आगे लिखिए फिर उसमें। So the oxidation of this, use only 2 moles of HiO4, use only 2 moles of HiO4, 2 moles of HiO4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन में असाइन कर देता हूँ इसके, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। यहां से केवल ये निकल पाएगा, देखिए ये वाला तो 2 बार ऑक्सीडाइज होकर क्या निकला, HCOOH। इसके पास कार्बन है, कार्बन नंबर 3, और बाकी जो ये कार्बन है तो अटैच ही रह गए ना ऐसे। तो देखिए यहाँ पर साथ में क्या बना आपका, CH3OCH। ये वाला एक बार ऑक्सीडाइज होकर क्या बन गया, CHO बन गया, और ये वाला आपका क्या हो गया, ये आपका CHO बन गया, फिर आपका ये H, और ये, और आपका यहाँ पर ये CH2OH, ठीक है। तो ये बीच में से यहाँ से निकल गया, बाकी का आपका ग्रुप ये बना रह गया। ये आपका ये 1 2 3 वहाँ से निकल गया, 4 और 5 इसके पास है, ठीक है। ये बन जाता है। ठीक, चलिए क्लास इज ओवर। ये सीट सबको मिल गई है? हाँ, तो इस सीट में आप मोनोसैकेराइड्स पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, तीन 4 पेज के 4-5 पेज के क्वेश्चन ये कर पाओगे, ठीक है।